मिल्की जय, मिल्की जय, मिल्की जय, प्रभु जी की आरती मिल्की जय। मिल्की जय, प्रभु जी की आरती मिल्की जय। शेष शारदा पार न पावे, शेष शारदा पार न पावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे। भव सागर से तारती मिलो की जय प्रभु की आरती, मिल्की जय प्रभु जी की आरती मिलो की जय, मिल्की जय, मिल्की जय। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कल तुलल तोसिया पी की। गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारदो, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारदो, सुख सनिकादि शेष अरुसारदो, परनि पवन सुत कीरतो नीति। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। और लीजिए एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए अपने अपने, सभी लोग जितने बैठे हैं भाई बंधुजन। चाहे तुम्हारा मुकदमा चल रहा हो का बब्बा, दोनों हाथ उठा लो और बजा जोर से ताली। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की जय हो, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो, बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो, बोलिए ग्राम देवता की जय हो, बोलिए संत समाज की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए धरती माता की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो। चलिए ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानकार हैं। 2 दिन हो गए और आज विश्राम दिवस है भगवान की लीला का, तो भगवान की आरतियों का जो ये समय 10 मिनट लिया गया है, तो 10 मिनट के अंतर्गत हमारी माताएं बहनें भाई बंधुजन पिता तुल हमारे बुजुर्ग सभी भगवान के मंदिर में आकर के भगवान की आरती करेंगे। ये वैसे नियम होता है, जो हमारे यज्ञ के राजा रानी हो, जो यज्ञ के राजा रानी अगर यहाँ पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो कृपया आप लोगों का आना अनिवार्य होता और है। देखिए हमारे भाई बसोरे राजपूत जी भाई जो यज्ञ के राजा रानी हैं, तो निवेदन करूंगा कि कल भी आपको बुलाया था और आज भी आपसे निवेदन है कि भगवान के मंदिर में आवे और भगवान की आरती करें। कल आप नहीं आ पाए और जितने कार्यकर्ता हैं भाई सभी लोग आकर के हमारे आदरणीय श्री नवल किशोर जी भाई पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को लेकर के आप मंच में आवे और आकर के भगवान की आरती करें। देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ संस्कार घर के बुजुर्गों के देख देख करके घर के बच्चों में आने लगते हैं। अगर घर के बड़े बुजुर्ग सुबह उठ करके 2 अगरबत्तियां भगवान में लगाते होंगे, तो घरों के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, घर के बच्चे भी धीरे धीरे अगरबत्तियां देख देख करके लगाना शुरू कर देते हैं। और वही बड़े बुजुर्ग अगर सुबह उठ करके सीधा पैक बनाते होंगे, तो आपके घरों के बच्चे ये भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी पैक बनाना शुरू कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा घर के बड़े बुजुर्ग करेंगे, तो घर के बच्चे स्वाभाविक है कि वही करने लगेंगे। तो 2 4 6 लोग मंच में आइए। अभी आप लोग देख रहे थे कैसे डांस हो रहे थे, तो कहीं से लग नहीं रहा था कि ये भगवान की लीला हो रही है। अच्छा, आरती का वो समय होता है जहां से लीला के भाव बनते हैं, और इसीलिए हमने शुरू में कहा कि भगवान की लीला भाव पक्ष की होती है, और जरूरी ये नहीं और है देखिए कि आप लोग रुपए पैसा लेकर के आप भाई देख हमारे रहे हैं। हाँ, कार्यलाल निषाद जी इनके द्वारा 111 पुष्पमुद्रा से भगवान की मंगल में आरती हुई जोड़ा के सहित। सपत्नी। और चले
विलंब न करें आप लोग, ज्यादा समय नहीं है और लीला बहुत बड़ी है। और निवेदन करूंगा कि जितने कार्यकर्ता हैं सभी को आना चाहिए। अर्पण जी कहाँ हैं आप सभी लोग? आवे, हमारे आचार्य जी आवे, अनिल भैया आवे, सभी लोग आकर के भगवान की आरती करें। और देखिए और हमारी माताएं बहनें आप लोग भी आवे। आदरणीय निषाद राज जी को हृदय से साधुवाद है। यही नियम होता है, सपत्नी आकर के भगवान की मंगल में आरती की। और देखिए हमारे दादाजी के द्वारा जगदीश हो भाई, हमारे दादाजी जगदीश जी के द्वारा भी 21 रुपए से भगवान की मंगल में आरती। और चले हमारी माताएं, मैंने हमने देखा कि भगवान श्रीमद् भागवत कथा में आज हमारी माताएं मैंने इस तरह से झूम झूम कर नृत्य कर रही थी, क्योंकि आनंद है, भगवान की लीला में आनंद होता है। हमने देखा तो उसी तरह से प्रसन्न मन से हमारी माताएं मैंने भगवान के दरबार में आवे। देखिए रुपए पैसे की लिए बात नहीं है भाई, जिसको चढ़ाना हो वो चढ़ाइए। जय हिंद भैया जी, देखिए बिलगांव से बधारे हैं, 50 रुपए से भगवान की मंगल में आरती कर रहे हैं। और लीजिए ब्याज जी जल ग्रहण करते हुए। तो चलें भाई सभी लोग, आइए हमारे नवल किशोर जी कहाँ हैं आप? आज विश्राम दिवस की, सभी लोग आ जाएं। आरती करने तो आना चाहिए सब लोगों को। और हमारे न्योटा वाले लंबरदार जहां भी हो आप भी आ जाइए। क्या न्योटा वाले लंबरदार जी? साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक। और ध्यान दे, मनमोहन भैया जी जो हरदुआ से पधारे हैं, 51 रुपए से भगवान की मंगल में आरती कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करें। तो देखिए हमारे आदरणीय श्री दया शंकर राजपूत जी जो रेहटा से पधारे हैं, अब भगवान के चरित्र के बड़े ही रसिक और सुधी श्रोता हैं। आप अगर ग्राउंड में हैं तो तत्काल आ जाइए। हाँ, आपके सामने तो हमारा बचपन बीता है। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे। और देखिए भैया आरती करवाने में दिक्कत है, आरती ना करवाइए, रामलीला करिए आप, ठीक है भाई। जब जितने समय व्यवस्था होगी उतने समय तो कलाकार व्यवस्थित रहेगा। निवेदन है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। जिसने भी भजन रूपी धन जीवन में इकट्ठा नहीं किया और कोई धन काम आने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। चाहे जितना धन इकट्ठा कर लीजिए साथ में नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी भजन रूपी धन इकट्ठा कर लिया है वो जीते जी काम यहाँ पर आएगा और मरने के बाद वहां आएगा। और इसीलिए हमारे संत कहते हैं, ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे
साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सभी लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। देखिए 10 मिनट का जो आरती का समय लिया गया है, परेशान न होइए। सुबह चाहे 1 घंटे एक्स्ट्रा लीला करनी पड़ेगी, कर लेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग आरती में रुपए पैसा लाओ, लाते हो तो ना लाओ, लीजिए आरती। लेकिन आरती के आने से लीला के भाव बनते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। और कितने भी विद्वान यहाँ पर क्यों ना हो, अगर किसी ग्रंथ में कहीं पर यह लिखा हो कि भगवान के दरबार में रुपए पैसा लेकर के जाना चाहिए तो बता दीजिएगा। ऐसा कोई लेख नहीं है। हमारे जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, केवल एक लेख है कि भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हल्दी है, चावल है, पुष्प है, और जब कुछ ना हो तो केवल श्रद्धा और विश्वास। बाबा भोले और मैया पार्वती का रूप होते हैं, श्रद्धा और विश्वास। 2 चीजें हो तो किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद। हाँ मनोज जी, मानसिकता बनाए रखिए, हम लोगों का काम। और देखिए भाई, आस्था नाम की जो बच्ची है वो मिल नहीं रही है। भाई राजेश जी की सुपुत्री है। भाई भैया यहाँ पर खड़े हैं, राजेश जी। श्री सुघर सिंह राजपूत जी, पशु डॉक्टर, ग्राम बरौली से 51 मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती में। धन्यवाद। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अगर प्रश्न किया जाए कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है, तो याद रखिए भाग्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा तो केवल कर्म है। आप जैसा कर्म करोगे आपका भाग्य वैसा ही बनता चला जाएगा। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और श्री दयाशंकर राजपूत जी जो ग्राम रेहटा से हैं, और हम लोगों का बचपन इनके बीच में बीता है। हाँ, वहां भी एक समय था जब प्रत्येक वर्ष लीला होती थी। आपके कार्यकाल में बहुत लीला हुई है। धन्यवाद। 100 मुद्राओं से आपकी ओर से। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा। न्याय का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म